नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हायर मैथ्स में। यह वीडियो लेक्चर सीरीज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेगी। इस वीडियो लेक्चर सीरीज का यह दूसरा लेक्चर है। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप जाके पहला लेक्चर देखिए। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं किस तरीके से इस सिलेबस को कवर करवाने वाली हूँ। तो पिछले लेक्चर में हम जो यूजी का कोर्स का पहला जो टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, उसको हमने स्टार्ट किया था और हम कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को कवर कर चुके थे और कुछ बेसिक एग्जांपल डिस्कस किए थे। नेक्स्ट थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है वो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है ऐसा बाइनरी ऑपरेशन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। और एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था कि इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, ठीक है। और अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पर पहला एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को एफ से डिनोट किया है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन इज़ नथिंग बट अ फंक्शन फ्रॉम एनी सेट। अगर ए लिख रहे हैं तो ए क्रॉस ए टू ए, यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया गया है, ठीक है। तो एन क्रॉस एन टू एन, तो ये आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है। इतना अगर लिखा हुआ है तो ये अपने आप में सफिशिएंट है। बाइनरी ऑपरेशन में आपको करना क्या होता है, दो एलिमेंट लेने होते हैं। तो दो एलिमेंट दैट मीन्स इनपुट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आना चाहिए। तो डोमेन एन क्रॉस एन लिखा हुआ है तो ठीक है, और जो रिजल्ट है वो उस सेट के अंदर ही होना चाहिए, मतलब एन में ही होना चाहिए, तो वो भी ठीक है। को डोमेन आपको एन दिया हुआ है तो रेंज को डोमेन के अंदर ही रहेगी, दैट मीन्स रिजल्ट कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये एफ जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब एफ को डिफाइन किस तरीके से किया गया है, एफ ऑफ एम एन इमेज किस फॉर्म में लिखी गई है, एम टू द पावर एन, ठीक है। तो एफ की जगह यहाँ पर क्या सिंबल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये यूज़ कर सकते थे स्टार। तो एम स्टार एन कितना आएगा, एम रेज टू द पावर एन। तो इस तरीके से ऑपरेशन को यूज़ करना है आपको। अब इसको मुझे चेक करना है कि वेदर इट इज़ कम्यूटेटिव और नॉट। तो देखिए एम स्टार एन कम्यूटेटिव के लिए मैं क्या करूँगी, एन स्टार एम निकालूंगी। कम्यूटेटिव में हम क्या करते हैं, बेसिकली पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो एन स्टार एम करूँगी तो हो जाएगा एन टू द पावर एम। तो यहाँ पर तो ये दोनों इक्वल नहीं है, एम टू द पावर एन हो रहा है, एन टू द पावर एम, दैट मीन्स दिस ऑपरेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो इसको नॉन कम्यूटेटिव बोल सकते हैं, इट इज़ नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पर आपको चेक करना है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको तीन एलिमेंट लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एम एन से डिनोट कर रहे हैं तो मैं तीन एलिमेंट ले लेती हूँ, एल एम एंड एन। कहाँ से लेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। एसोसिएटिविटी के लिए हमको क्या करना होता है, एल स्टार एन किसके इक्वल होना चाहिए, एल स्टार एम स्टार एन, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को शिफ्ट कर रहे हैं। ब्रैकेट यहाँ पर लगाया हुआ है, इसका मतलब पहले हम एल और एम को फाइंड करेंगे और फिर इसके रिजल्ट को एन के साथ ऑपरेट करवाएंगे। यहाँ पर पहले सेकेंड और थर्ड वाले एलिमेंट को ऑपरेट किया जा रहा है और फिर फर्स्ट के साथ लिया जा रहा है, तो डिफरेंस है, ठीक है। तो एल स्टार एन कितना आएगा, एल टू द पावर एम स्टार एन, ठीक है। और इसका कितना आएगा, एल टू द पावर एम टू दी पावर एन। तो ये कितना हो गया, एल टू दी पावर एम एन। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एल स्टार एम टू दी पावर एन, और ये कितना होगा, एल टू दी पावर एम टू दी पावर एन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों रिजल्ट जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। एल एम एन की जगह आप कुछ पर्टिकुलर 2 3 4 ले लीजिए, ठीक है। कोई भी नंबर्स आप पर्टिकुलर नंबर लेके आप चेक जब करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं आएगी। दैट मीन्स दिस ऑपरेशन, दिस बाइनरी ऑपरेशन is neither commutative nor associative. It does not follows commutative law and associative law. Got it? अब सेकेंड ऑपरेशन देखते हैं। सेकेंड ऑपरेशन कहाँ पे, किस सेट पर लिया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। और ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइंड है, एम स्टार एन कैसे डिफाइन किया गया है, एलसीएम ऑफ एम एंड एन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एम एंड एन। कोई भी आप दो नंबर लिखते हैं, जैसे 3 and 6 मैंने ले लिया, तो इसके लिए 3 स्टार 6 कितना होगा, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 6, तो वो कितना आ जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6। तो
इस तरीके से तो कोई भी दो नेचुरल नंबर का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो अगेन वो क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, दैट मीन्स वो बाइनरी ऑपरेशन है। अब मुझे ये देखना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव के लिए सिंपल मुझे m स्टार n और n स्टार m निकालना होगा। तो n स्टार m क्या आएगा, एलसीएम nm। अब आपको दो एलिमेंट का एलसीएम निकालना है, एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिखिए, उस पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो ये ऑपरेशन जो है एलसीएम वाला, ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं। तो एसोसिएटिव में आप क्या करेंगे, तीन एलिमेंट लेंगे L, M एंड N। पहले आप निकालेंगे L स्टार M, देन फिर N के साथ करेंगे, ठीक है। तो L स्टार M का क्या मतलब है, LCM ऑफ L एंड M। L और M का LCM निकालेंगे, जो भी LCM आएगा उसका फिर M के साथ LCM लेंगे, राइट। या फिर पहले आप M N का LCM निकालो और फिर L के साथ ले लो, तो वो तो सेम ही आने वाला है, तीन नंबर का LCM कैसे भी ले लो, ठीक है। इन द सेम वे थर्ड ऑपरेशन जो मैंने डिफाइन किया है वो है यहाँ पर HCF की फॉर्म में। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, HCF बोलो या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको GCD भी लिखा जा सकता है, GCD ऑफ MN। तो मैं GCD ऑफ M एंड N निकालूँ या GCD ऑफ N एंड M, बोथ आर सेम, सो इट इज़ कम्यूटेटिव। और एसोसिएटिविटी होल्ड क्यों होगी, क्योंकि मैं तीन नंबर ले लेती हूँ LMN, मुझे इनका GCD निकालना है, मैं किसी भी ऑर्डर में निकाल सकती हूँ। पहले LMN L और M का निकाल लूँ, फिर उनके साथ N को ले लूँ, या MN का निकाल लूँ फिर L का, ठीक है। या इन जनरल मैं कहूँ कि GCD में इन तीन नंबर्स का निकाल लूँ तो वो सेम ही रिजल्ट देगा, दैट मीन्स ये भी एसोसिएटिविटी को होल्ड करेगा। तो सेकेंड और थर्ड ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों को होल्ड कर रहे हैं, जबकि फर्स्ट ऑपरेशन देखा कि नीदर इट इज़ कम्यूटेटिव एंड नॉर एसोसिएटिव। तो इस तरीके से आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ, यहाँ पर मैंने नोट बना के लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। कई बार ये डायरेक्ट आपको पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, n टू द पावर n स्क्वायर। तो पहले तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि n का क्या मतलब है। देखो बाइनरी ऑपरेशन है तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, फंक्शन रहता है a क्रॉस a से a पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो n जो है ना स्मॉल n, वो है ऑर्डर ऑफ a, सेट की कार्डिनलिटी, ठीक है। ऑर्डर ना बोल के मैं क्या बोलूँ, कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब ए में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। तो अगर ए में n एलिमेंट है तो a क्रॉस a में कितने होंगे, ये आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, आपको पेयर लेने हैं, मतलब इसमें किस तरह के एलिमेंट आते हैं, a कॉमा b। अब यहाँ पर कितनी चॉइसेज है, n, यहाँ पर b भी कहाँ से आ रहा है, सेट a से, तो इसके पास भी कितनी चॉइसेज है, n, तो n टाइम्स n दैट इज़ n स्क्वायर। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट हो गए, n स्क्वायर। तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस डोमेन में कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर, और को डोमेन में हमने कितने एज्यूम किए, n। तो आप बताइए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे सेट A पर, अगर सेट में n एलिमेंट है तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर, और यहाँ पर है n। तो देखिए मैं कुछ इस तरीके, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 और मुझे n स्क्वायर एलिमेंट है यहाँ पर, और यहाँ सेट A है और ये है सेट A क्रॉस A। आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितने एलिमेंट है, n। अब फंक्शन में क्या चाहिए होता है, फंक्शन की जो नेसेसरी कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 को आप किससे लिंक कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट से कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास n चॉइसेज है, तो मेरे पास इस एलिमेंट के लिए n चॉइसेज है, सेकेंड एलिमेंट के लिए भी n चॉइसेज है। इस तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेज हो गई, n। इसका मतलब टोटल चॉइसेज कितनी हो गई, n इंटू n, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार आएगा, n स्क्वायर टाइम्स। इसका मतलब n टू दी पावर n स्क्वायर, ये n को ही तो आप रिपीट कर रहे हैं, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, n स्क्वायर बार, तो n टू दी पावर n स्क्वायर। तो ये हो गया नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस फ्रॉम या ऑन सेट A सेट पर बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, तो n टू दी पावर n स्क्वायर, ठीक है। एक और मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जस्ट अ मिनट, एक हम स्लाइड को ऐड करते हैं और फिर और समझते हैं इसको, ठीक है। तो एक सेट ले लेते हैं जिसमें हम एलिमेंट फिक्स कर देते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, ठीक है। अ सेट विच हैज़, जस्ट अ मिनट, ओके,
तो एक मैंने सेट लिया जिसमें मैं ले लेती हूँ 2 एलिमेंट है, उसको हम बोल देते हैं सेट ए में ए कॉमा बी। इस तरीके से मेरे पास एक कोई सेट है। अब आपसे अगर पूछे कि इस सेट पर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, तो एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, फंक्शन है। तो हमको नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने हैं कि कितने अलग अलग फंक्शंस बन सकते हैं। तो देखो, जब भी आपके पास फंक्शन है तो फंक्शन मान लो सेट ए से सेट बी पर है, कोई भी जनरल फंक्शन, ठीक है। तो उसमें हम कैसे देखते हैं, उसका फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, इसमें मान लो m एलिमेंट है, इस सेट में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, n टू द पावर n। ऐसा क्यों होता है ये मैंने अभी रीज़न बताया। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 से लेकर m तक। यहाँ पर एलिमेंट है मान लो 1 2 से लेकर n तक। हर एक के पास कितनी चॉइसेज है, 1 इन n एलिमेंट में से किसी पर भी जा सकता है, तो इसके पास n चॉइसेज है, n इस तरीके से हर एक एलिमेंट के पास n चॉइसेज है। तो इन टोटल कितना बन गया, n हाउ मैनी टाइम्स, n इंटू n हाउ मैनी टाइम्स, m टाइम्स। तो इतनी नंबर ऑफ चॉइसेज होती है। तो आपको जब भी नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हो कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे फ्रॉम सम सेट a टू सेट b, तो आपको ना क्या पता होना चाहिए, ए सेट में कितने एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है। बी में n एलिमेंट है और ए में m है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n टू द पावर m। तो अब मुझे बताइए, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, तो ए में पहले तो पता करो कि एलिमेंट कितने हैं। मान लो ए में n एलिमेंट है, तो मुझे पता है बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन कहाँ से होता है, ए से ए नहीं होता, ए क्रॉस ए से ए होता है। और ए क्रॉस ए में, क्योंकि ए में n एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में हो गए n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने बन गए, n टू द पावर n स्क्वायर। तो अगर आपको पर्टिकुलर एग्जांपल देके पूछ ले कि सेट ए में 2 एलिमेंट है, तो इस सेट पर कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे, तो 2 टू द पावर 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 टू द पावर 4। इसका मतलब हो गया 16 बाइनरी ऑपरेशन होंगे। अगर आपके पास 2 एलिमेंट का सेट है तो इसमें मैं अलग अलग तरीके से 16 बाइनरी ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकती हूँ। 16 के बाद जो भी कोई दूसरा बाइनरी ऑपरेशन लोगे तो फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। 16 जो है वो डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला पता चल गया। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस आर n टू द पावर n स्क्वायर। n क्या है, उस सेट की कार्डिनलिटी। सेकेंड मैंने नोट में लिखा है द नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो आप ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है कि नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, n टू द पावर n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए कम्यूटेटिव बाइनरी, तो जितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन उनसे कम होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है और यहाँ पर आपको कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी देखनी पड़ेगी। तो जो नॉन कम्यूटेटिव होंगे उनको आप निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये n टू द पावर जितनी भी पावर है वो इससे लेस आएगी, इतना तो पहले समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, n टू द पावर n इंटू n प्लस 1/2। इस तरीके से ये पावर कैसे चेंज हुई है तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। तो इसके लिए मैं एक स्लाइड ऐड कर रही हूँ पहले। तो देखिए अब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कम्यूटेटिव। अब देखिए फिर से बाइनरी ऑपरेशन देख रहे हैं, इसका मतलब a क्रॉस a से a पे जाना है, ठीक है। आपके पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 n स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 n एलिमेंट है। इनको आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। अब मुझे आप बताइए कम्यूटेटिव लेना है, मतलब 1, ठीक है। यहाँ पर इस एलिमेंट को आप कहीं पे भी लेके जा सकते थे, ठीक है। ये 1, ये मतलब n स्क्वायर। तो आपको ये एक समझना है कि यहाँ पे ये मैंने नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। 1 2 काउंट लिखा है कि n स्क्वायर एलिमेंट आएंगे। एक्चुअल में यहाँ पर एलिमेंट कैसे आ रहे होंगे, यहाँ पर आ रहे होंगे ऑर्डर्ड पेयर a, b, b, a, इस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। इन नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर मैं काउंट करूँ तो इनकी संख्या कितनी होगी, n स्क्वायर होगी, वो मैंने लिखा है। यहाँ पर सिंपल एलिमेंट्स आएंगे। अगर a में एलिमेंट है a b c, तो डोमेन में तो आ रहे होंगे ए बी ऑर्डर पेयर, बी सी बी सी ए, इस तरह के कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर आप सिंपली प्लेस करेंगे ए बी एंड सी, समझ गए। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये एलिमेंट्स नहीं है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने, इनका काउंट लिखा है
कि भाई ये पहली पोजीशन पे कोई आ रहा होगा, दूसरी पे और nth पोजीशन पे, और यहाँ आपको कितनी पोजीशन चाहिए, n स्क्वायर, तो ये पोजीशन को शो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं। तो अब मुझे बताइए कम्यूटेटिव में क्या होगा। तो यहाँ पर मान लो पहला एलिमेंट बैठा हुआ है a, b, तो a स्टार b, ए बी आप लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ रिजल्ट, जैसे ही ये फंक्शन इस पर, तो यहाँ तो क्या मिलेगा, यहाँ से ए बी उठाया और ए में क्या जान, ए स्टार बी, रिजल्ट तो ए स्टार बी की फॉर्म में मिलेगा। तो ए स्टार बी कहीं भी जा सकता है, ठीक है, इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। फिर यहाँ से आप बी ए पिक करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, बी स्टार ए। लेकिन आपको दिया हुआ है कि जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है, दैट मीन्स ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ये दोनों सेम आएंगी, इसका मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग गई कि ए बी जहाँ पर मैप करेगा उसी एलिमेंट पे बी ए को भी मैप करना होगा। तो इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेज कितनी हो जाएगी, n इंटू एन प्लस 1/2। ये थोड़ा आप समझ सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, जैसे मान लो 1 2 3, और इधर भी मैं सेट में 1 2 3 एलिमेंट ले लेती हूँ, ए बी सी की जगह मैंने 1 2 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। तो 1 पहला ये ऑर्डर पेयर बन गया 1 2 1, 3, ठीक है, 2 1, इस तरीके से मैंने सारे एलिमेंट्स इसके अरेंज कर लिए। ये किसके एलिमेंट है, ये है ए क्रॉस ए सेट बना दिया, ये बॉक्स में लिखा हुआ जो है वो ए क्रॉस ए है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए 1 2 जहाँ पे जाएगा वहीं 2 1 जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल को छोड़िए, डायगोनल में तो सेम एलिमेंट आ रहे हैं, इनकी इमेज कुछ भी हो सकती है 1 1, ठीक है। कितना है डायगोनल में, n एलिमेंट होंगी, अगर ये n क्रॉस n है तो n एलिमेंट। बाकी 2 1 की इमेज और 1 2 की सेम होगी, तो इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 1 की इमेज 1 3 की सेम होगी, इन द सेम वे 3 2 की इमेज 2 3 की। तो मुझे सिर्फ इमेज किसकी निकालनी है, या तो मैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट जो है उनकी निकाल लूँ, या फिर लोअर ट्रायंगुलर में जो एलिमेंट लाई कर रहे हैं उसकी निकाल लूँ। तो इन जनरल मैं ये मान लेते हैं, तो अपन को किसकी निकालनी पड़ेगी, एक तो जो डायगोनल पे लाई कर रहे हैं एलिमेंट, और एक ऊपर वाले रीजन में। तो ये एलिमेंट कितने हुए टोटल, देखो ये टोटल एलिमेंट है n स्क्वायर, डायगोनल को छोड़ दो, तो डायगोनल को हटाने के बाद एलिमेंट बचेंगे n स्क्वायर माइनस n, कौन से, ऊपर वाले और नीचे वाले। लेकिन ऊपर और नीचे ये दोनों सेम हैं, तो इसका हाफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, जो ऊपर वाले या फिर नीचे वाले सेम ही है, ठीक है। प्लस अभी मैंने डायगोनल को हटाया, अब मुझे डायगोनल को ऐड करना है, तो डायगोनल में कितने एलिमेंट आएंगे, n। तो इसको अगर आप काउंट करेंगे n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n/2, दैट इज n स्क्वायर प्लस n/2, जिसको आप लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। इसका मतलब मेरे पास कितनी चॉइसेज हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। इसीलिए आपके पास नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, जो कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूले में दिखाया है। तो आपको ना कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक सेट देंगे और सेट में आपको बोल देंगे सेट ए की कार्डिनलिटी 3 है, ठीक है, इस पर नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने बनते हैं, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको तो बस अब ये याद रख लेना है, कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो कैसे हम निकालेंगे, 3 रेज़ टू द पावर n प्लस 1/2, 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 6। तो इतने नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करेंगे, 3 रेज़ टू द पावर 6। और नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछा होता तो 3 के लिए कितना हो जाता, 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 3 टू द पावर 9। तो 3 टू द पावर 9 जो है वो तो बाइनरी ऑपरेशन होंगे, और 3 टू द पावर 9 में से 3 टू द पावर 6 कितने बनेंगे, कम्यूटेटिव, और बाकी जो बच गए वो होंगे नॉन कम्यूटेटिव। तो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ग्रुप को पढ़ने के लिए हम जो रिक्वायरमेंट है हम पहले उनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम मेन जो ग्रुप है हमारा उस पर हम आएंगे। तो ग्रुप को पढ़ने से पहले हमको आइडेंटिटी एलिमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट, अब यहाँ पर आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसमें आप एक सेट लेके चल रहे हैं और एक ऑपरेशन। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, बाइनरी ऑपरेशन से, तो उसमें हमने एक सेट लिया था और एक लिया था ऑपरेशन, ठीक है। तो जो भी आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे उन सब में ये रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है, सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट कंसेप्ट को पढ़ना है तो पहले आपके पास एक सेट एज्यूम कर लेना है। सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमको चाहिए कि वो नॉन एम्प्टी हो, और जो ऑपरेशन है वो बाइनरी होना चाहिए। दैट मीन्स
इस सेट से मैं 2 एलिमेंट लूँगी, ऑपरेट करवाऊँगी, रिजल्ट ए के बाहर नहीं जाना चाहिए। इतना आपको समझ जाना है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेट एज्यूम करूँगी और एक ऑपरेशन। ठीक है, सेट को मैंने यहाँ पर जी से डिनोट कर दिया है। अब देखिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं लेटर ई से। ई लेटर किसको डिनोट करेगा, थ्रू आउट ग्रुप थ्योरी में आप देखेंगे लेटर ई डिनोट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, जी का एक एलिमेंट है ई, इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे इफ़, इसके बाद की जो कंडीशन है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि ये ई कब आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। इफ़ ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए को ई के साथ ऑपरेट करूँ या ई को ए के साथ ऑपरेट करूँ, रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैं किसको कहूँगी कि ए को ई के साथ ऑपरेट करने पे मुझे ए मिल रहा है। इसका मतलब ए की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, ए को ई के साथ ऑपरेट करने के बाद भी रिजल्ट में मुझे ए ही मिल रहा है। तो ई एलिमेंट ऐसा है ना, वो इस जो इसके साथ लगा हुआ है एलिमेंट, उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा है, जैसा वो दिख रहा है वैसा ही आपको मिल रहा है। इसलिए इस एलिमेंट को हमने कुछ खास नाम दे दिया और वो बोल दिया गया आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए प्रत्येक एलिमेंट के लिए, जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के लिए हमको ई मिल गया, बी के लिए हमको कुछ ई2 मिल गया, इस तरीके का नहीं होगा। यहाँ पर कंडीशन में बिल्कुल मेंशन्ड है कि ए को ई के साथ ऑपरेट करो या ई को ए के साथ। मतलब आपको ये दोनों भी चेक करना होगा कि ए स्टार ई एंड ई स्टार ए बोथ आर सेम, और किसके इक्वल होने चाहिए, ए के इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब चलिए मैं इसको ढंग से समझाने के लिए एग्जाम्पल कंसीडर करती हूँ। तो आपको एक सेट ले लेना है और एक ले लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उस पर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन रहेगा। ठीक है, अब मुझे इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट हम किसके लिए निकालते हैं, बाइनरी ऑपरेशन का हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैं ए एलिमेंट में किसको जोड़ूं कि मुझे ए ही मिले, राइट। ए स्टार ई, स्टार की जगह क्या आ गया, एडिशन। तो ए में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे ए ही मिले। तो हमें पता है ज़ीरो को अगर हम ऐड करेंगे तो ए की आइडेंटिटी चेंज नहीं होने वाली। इसको घुमाकर भी आप लिख सकते हैं कि जीरो में ए ऐड करूँ या ए में जीरो ऐड करूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर दोनों देखने हैं। ठीक है, तो ज़ीरो एलिमेंट क्या हो गया, आइडेंटिटी बन गई। किस ऑपरेशन के लिए, एडिशन के लिए। तो इसको हम नाम दे देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ऑपरेशन कौन सा है, आइडेंटिटी, तो ये हो गई एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कई बार इसको बोल देंगे कि ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन आपको क्या ये इस सेट में बिलोंग कर रही है, एन सेट में, नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये बिलोंग नहीं कर रही। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा गया कि इस सेट में बिलोंग कर रही है तो बिलोंग नहीं कर रही। अगर खाली आपसे ये पूछा जाए कि एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा, ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट हम निकालते हैं बाइनरी ऑपरेशन का। सेट में वो बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, जेड विद एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन एडिशन लिया है मैंने ऑपरेशन, तो एडिशन के लिए हम आइडेंटिटी देख चुके हैं ज़ीरो, और ज़ीरो जेड में बिलोंग कर रही है। तो आइडेंटिटी बिलोंग भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती, लेकिन एक फिक्स ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस ले लिया तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, जेड विद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ए ही मिलेगा। तो हमें पता है 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट ए ही मिलेगा। इसका मतलब, या फिर 1 डॉट ए करें तो भी ए। ठीक है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब 1 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी का काम करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो गया, 1। इस तरीके से आपको देखना है, और 1 इसमें बिलोंग भी कर रहा है। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम कुछ और ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम डेफिनेशन को कवर कर रहे हैं एक बार, फिर मैं अच्छे एग्जाम्पल्स लूँगी। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज़ इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमने निकाला,
वो हम एक बाइनरी ऑपरेशन का निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्वर्स हम किसका फाइंड करेंगे, ऑफ एन एलिमेंट। दैट मीन्स मैं आपको एक एलिमेंट दूंगी, आपके पास एक सेट है जी, उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे, राइट। इनमें से मैं कोई भी आपको एक एलिमेंट देने वाली हूँ, ठीक है, मान लेते हैं ए, और फिर मैं पूछूंगी कि ए का इन्वर्स आप फाइंड करिए, इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। तो इन्वर्स हम किसका फाइंड करते हैं, एलिमेंट का फाइंड करते हैं। अब इन्वर्स से क्या मतलब है, तो चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। फॉर ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई भी एलिमेंट मैंने लिया सेट का, ए डैश बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए। ए डैश मैं किसके लिए नोटेशन यूज़ कर रही हूँ, ए के इन्वर्स को मैंने ए डैश से डिनोट किया है। तो ए डैश इन्वर्स कहलाएगा कब, जब ए को ए डैश के साथ ऑपरेट करें या फिर घुमा के ऑपरेट कर दें, रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ई। दैट मीन्स ए स्टार ए डैश अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले तो ए डैश क्या कहलाता है, ए का इन्वर्स, या फिर ए को हम क्या कह सकते हैं, ए डैश, ये वाइस वर्सा है, ठीक है। ए इज इन्वर्स ऑफ ए डैश और ए डैश इज इन्वर्स ऑफ ए। दैट मीन्स बोथ आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं सेट ले लेती हूँ n एंड विद एडिशन, ठीक है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर इन्वर्स कैसे निकालें, 1 का इन्वर्स क्या होगा। अगर मुझे 1 का इन्वर्स पूछे, ठीक है, 1 का इन्वर्स, तो ये नोटेशन यूज़ कर लेते हैं। कई बार a का इन्वर्स है तो a⁻⁻1। इसको आपको ये नहीं समझना है कि ये 1/a, नहीं, a इन्वर्स इट इज़ जस्ट अ सिंबल। जैसे मैंने a डैश लिखा है ना, a के इन्वर्स को डिनोट करने के लिए, वैसे ही a इन्वर्स लिखते हैं। a इन्वर्स क्या है, a⁻⁻1, इसका मतलब है इन्वर्स ऑफ a। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और a⁻⁻1 इसको समझ लेते हैं, दैट मीन्स 1/a, बट इट इज़ नॉट 1/a ऑलवेज। किसी केस में आएगा, हम देखेंगे, बट a इन्वर्स जो है वो a का इन्वर्स, और a का इन्वर्स का नोटेशन है a⁻⁻1। और a का इन्वर्स कैसे निकालना है, तो वो आपने डेफिनेशन देख ली। अब देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद एडिशन। अब मुझे इसमें 1 का इन्वर्स निकालना है, लेकिन इन्वर्स निकालने के लिए पहले आपको आइडेंटिटी चाहिए। इन्वर्स निकालने के लिए ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, समझ रहे हैं आप। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए डैश की वैल्यू निकालेंगे तो इन्वर्स मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में आपको आइडेंटिटी को यूज़ करना है, बट अगर इस सेट में देखें, एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, 0, और इस सेट में 0 तो है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर हम इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये हम आगे नहीं कर पाएंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, z विद प्लस। अब ठीक है, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, और 0 इसमें बिलोंग कर रही है, तो मतलब हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी एलिमेंट उठाती हूँ, जैसे मैंने ले लिया 2। तो अब मुझे बताइए इस डेफिनेशन से क्या हुआ, 2 स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी। स्टार की जगह हमारे पास प्लस है, तो 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी पुट करनी है 0। तो 2 में हम क्या ऐड करें कि हमें 0 मिले, हमें पता है -2 को। इसका मतलब 2 का इन्वर्स कौन हो गया, -2। कौन सा इन्वर्स, अंडर ऑपरेशन एडिशन, तो इसको हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। 2 का इन्वर्स, तो इसको नोटेशन हम लिख देते हैं ये। तो इसका मतलब 1/2 नहीं है, देखो 2 का इन्वर्स क्या है, -2 निकल के, ठीक है। तो 2 इन्वर्स ऑफ 2 इज -2। इन द सेम वे अगर मैं पूछूं 10 का इन्वर्स क्या होगा, तो -10, ठीक है। 10 में -10 को ऐड करूँगी तभी मुझे 0 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। अगर इसकी जगह मैंने आपको दिया होता सेट ऑफ रियल नंबर -0 विद मल्टीप्लिकेशन, अब मैं यहाँ पर इन्वर्स निकालना, चलो इसको एक बार -0 नहीं, सेट ऑफ रियल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन, ये कंप्लीट ले लेते हैं, ठीक है। मतलब सेट है मेरे पास रियल नंबर का कलेक्शन, और ऑपरेशन मैंने आपको दिया है मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी है ये, कोई भी 2 रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन लोगे तो वो एक रियल नंबर ही आएगा, दैट मीन्स इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। हम आगे डिस्कस कर सकते हैं इन्वर्स। अब मुझे बताइए मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है। जब भी इन्वर्स निकालना है पहले दिमाग में आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी है 1। अब यहाँ का मैं कोई भी एलिमेंट उठाती हूँ, जैसे ले लीजिए 3.2, ठीक है, ये एक रियल नंबर ले लिया। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो A स्टार A डैश, A स्टार का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी क्या है 1, तो 3.2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1/3.2। दैट मीन्स यहाँ पर 3.2 का इन्वर्स क्या आ रहा है, 1/3.2, या फिर मैं कहूँ इन जनरल
ए अगर कोई एलिमेंट है तो ए का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल के आ रहा है 1/a। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पावर को एक्सपेंड कर रहे हैं, नहीं, ये इन्वर्स ऑफ ए निकल के क्या आ गया 1/a। ठीक है, क्या मैं हर एलिमेंट का यहाँ पर इन्वर्स निकाल पाऊँगी? तो ऐसा नहीं है। 0 इज़ ऑल्सो एन रियल नंबर, 0 रियल नंबर है, लेकिन 0 का इन्वर्स क्या होगा 1/0? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। या फिर मैं कहूँ इस प्रॉपर्टी से आप जाइए, 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिले, यही तो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो 0 को तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है। दैट मीन्स इन्वर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी नंबर का अपन निकाल सकते हैं इन्वर्स। तो इस तरीके से आपको इन्वर्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट, अब ग्रुप के लिए जो भी आपको कंडीशंस चाहिए वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम आते हैं ग्रुप पे। तो ग्रुप क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप है क्या? ग्रुप इज़ एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। इट इज़ एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ये एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। बेसिकली एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सेट विद सम बाइनरी ऑपरेशन। सम का मतलब है इट कुड हैव 1 और मोर देन 1 बाइनरी ऑपरेशन, बट ग्रुप में हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक बाइनरी ऑपरेशन तक। ठीक है, तो ये जो ग्रुप क्या है? ग्रुप भी एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है विद 1 बाइनरी ऑपरेशन। तो जी के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन रखो, क्या ग्रुप बन जाएगा? नहीं, अगर ये कुछ कंडीशन फॉलो करें। तो अब ये कंडीशन क्या क्या है उसको हम पढ़ते हैं। अ सेट G with 1 बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा है कि सेट G जो है वो नॉन एम्प्टी है, वो नॉन एम्प्टी होना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने इस पर बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर दिया है। अगर आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं करते तो फिर बोलते कि लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ऑपरेशन, लेकिन आप पहले ही लिख चुके हो कि G के साथ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, मतलब हम पहले से मान चुके हैं। बिकॉज अगर G एम्प्टी होगा तो हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर ही इसमें आ रहा है। ठीक है, तो सेट G विद 1 बाइनरी ऑपरेशन, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है विद दीज 3 प्रॉपर्टीज़, तो वो क्या बन जाएगा? ग्रुप। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, वो हम देख चुके हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता है कि क्या है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए उस सेट के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने लिया था ना इससे पहले एग्जांपल n+, तो एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है? 0, बट 0 इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही। ऑपरेशन के लिए आप आइडेंटिटी फाइंड कर पा रहे हैं बट इट डज नॉट बिलोंग टू द सेट, तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए। ग्रुप क्या कहता है कि आइडेंटिटी वो सेट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट को रखे। देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G, वहाँ पर E जो है वो G में एग्जिस्टेंस दिखानी है, और फिर आगे तो E आइडेंटिटी कैसे वर्क करता है उसकी प्रॉपर्टी लिखी है। ठीक है, उस इक्वेशन को लिखा है, वो आप जानते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसका क्या मतलब है? फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, ये इंपॉर्टेंट है कि G के प्रत्येक एलिमेंट का देयर एग्जिस्ट A डैश सच दैट, आगे तो इन्वर्स की डेफिनेशन लिखिए। इसका क्या मतलब है? प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ग्रुप में। तो मैंने इससे पहले एक एग्जांपल लिया था R डॉट, और इसमें हमने देखा था कि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 0 का जो इन्वर्स है डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, तो ये जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है ये ग्रुप नहीं बनेगा। ये हम आगे और भी डिस्कस करेंगे इसको ढंग से, लेकिन यहाँ पर ये बेसिक पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी फेल हो रही है। तो ग्रुप के लिए क्या क्या कंडीशन हो गई? पहली, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए उस सेट पर डिफाइंड। वो बाइनरी ऑपरेशन कैसा हो? एसोसिएटिव हो। उस बाइनरी ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी है वो G में बिलोंग करनी चाहिए। G के प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सके आप, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस स्ट्रक्चर को, उस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को ग्रुप बोलेंगे। तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर मीन्स एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर विद 1 बाइनरी ऑपरेशन कितनी प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो ग्रुप बनेगा? 3 प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कुछ बुक्स में आप कुछ इस तरीके की डेफिनेशन देखेंगे कि ग्रुप जो है वो 4 प्रॉपर्टी को रखता है। तो 4 कौन सी? तो वो क्या करता है, अभी इससे पहले हमने G विद बाइनरी ऑपरेशन लिख दिया था, तो अब हम लिख रहे हैं सेट G विद एन ऑपरेशन स्टार। यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि G जो है वो नॉट इक्वल टू 5, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोला है। ठीक है,
तो बाइनरी ऑपरेशन को मैंने एज अ कंडीशन बना के दे दिया। फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन को हम और क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट विथ सम मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई दीज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो पहली क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेम कि बाइनरी ऑपरेशन हो तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार भी जी में होना चाहिए, जी से बाहर न चला जाए, क्लोज्ड है, रिजल्ट क्लोज्ड इनसाइड जी, ठीक है। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस एंड इनवर्स एग्जिस्टेंस। तो इसका मतलब कई बार आप ये पढ़ते हैं कि ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स वो बाइनरी ऑपरेशन वाले को क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहा है, इसलिए, ठीक है। तो इन जनरल ग्रुप एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है विद 3 प्रॉपर्टीज। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बोल दिया, दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए वो 3 प्रॉपर्टीज बोलते हैं, या फिर 4 भी बोलोगे तो चल जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आप उसको डबल बार रिपीट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को। अब कुछ हमारे पास ग्रुप से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी है, तो इन 4 प्रॉपर्टी में से क्या होता है, हर बार चारों सेटिस्फाई हो जरूरी नहीं है। अगर चारों सेटिस्फाई होगी तो वो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स खाली मुझे एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, खाली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, उसको बोला जाएगा ग्रुपॉइड, ठीक है, या बोलते हैं क्वासी ग्रुप। इसका क्या मतलब है, अ सेट विथ वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड क्वासी ग्रुप। मतलब एक सेट जिसके साथ ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ये स्टार जो है इट मस्ट बी बाइनरी ऑपरेशन, या फिर मैं बोलूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, क्वासी ग्रुप। खाली पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो तो क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में क्या होगा, अ सेट विद एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो मैंने 2 प्रॉपर्टी ले ली, एक तो ले ली बाइनरी ऑपरेशन वाली, मतलब क्लोज पहली प्रॉपर्टी, और सेकेंड एसोसिएटिव। इसका मतलब फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो तो, क्योंकि 4 में से 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो उसको बोल दिया गया सेमी ग्रुप, आधा, ठीक है, आधी प्रॉपर्टीज को कंसिडर कर रहे हैं, दैट्स वाई सेमी ग्रुप। थर्ड जो टर्म है दैट इज मोनोइड। मोनोइड में क्या होगा, अ सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड इफ इट हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। सेमी ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी आ गई, 2 प्रॉपर्टी सेमी में आ गई, और इफ़ इट हैज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब आपको फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज चेक करनी होगी मोनोइड दिखाने के लिए। फोर्थ स्ट्रक्चर इज ग्रुप, मोनोइड इज कॉल्ड ग्रुप। मोनोइड को कब ग्रुप कहेंगे, अगर प्रत्येक एलिमेंट पजेज इनवर्स, इफ इट्स एवरी एलिमेंट पजेज इनवर्स, ठीक है, अगर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, मोनोइड में फर्स्ट 3, मतलब यहाँ हो सकता है कि इनवर्स ना मिले, ठीक है। तो आर विद डॉट, ये जो है इसमें देखो पहला 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो रियल नंबर रहेगा, मतलब क्लोजर होल्ड हो रही है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। आइडेंटिटी कौन होगा, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है, वो आर में बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इनवर्स में सबका निकाल पा रही हूँ, बट 0 का नहीं मिल रहा है, 0 का नहीं मिल रहा है, एक भी एलिमेंट का ना मिले, और यहाँ पर आप लिखते हैं ग्रुप होने के लिए प्रत्येक एलिमेंट का मिलना चाहिए, तो ग्रुप तो नहीं बनेगा। लेकिन फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, मोनोइड बनेगा, ठीक है। सेमी ग्रुप में आपको सिर्फ 2 प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा हो सकता है आइडेंटिटी भी ना हो। इसका अच्छा एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद प्लस। अब मुझे बताइए क्या ये सेमी ग्रुप बन रहा है, 2 नेचुरल नंबर को ऐड करें तो फिर से नेचुरल नंबर आएगा, दैट मीन्स क्लोज्ड है, और एसोसिएटिव भी होल्ड होता है, मतलब एडिशन ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव है। 3 एलिमेंट को ऐड करना है, आप कैसे भी ऐड कर दो, ठीक है, इन 2 को पहले कर दो या इन 2 को, तो एडिशन एसोसिएटिव भी है। तो इसका मतलब, लेकिन क्या आइडेंटिटी है, नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी कौन है, 0, और 0 जो है वो n में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड नहीं होगी, थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, सेमी ग्रुप। तो इस तरीके से आपको देखना है क्वासी ग्रुप। क्वासी ग्रुप में क्या होगा, सिर्फ पहली प्रॉपर्टी होल्ड होगी, दैट मीन्स क्लोजर होल्ड हो रही है, बाकी कोई होल्ड नहीं हो रही। इसका मैं अच्छा एग्जांपल ये बता सकती हूँ, जैसे Z माइनस, ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है ना, एसोसिएटिविटी को फेल करना है यहाँ पर, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन रहे तो 2 इंटीजर का डिफरेंस लेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा। लेकिन ये जो नेगेटिव ऑपरेशन है, हमने पहले भी देखा है, ये वाला ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, तो सेकेंड प्रॉपर्टी फेल हो गई, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड। तो इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ठीक है, मोनोइड, सेमी ग्रुप, क्वासी ग्रुप। तो ये सब आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से कौन सी, बस इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है, क्वासी ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुप।
1 2 3 4, यहाँ पर आकर सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अबेलियन ग्रुप, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अ ग्रुप इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप इफ दिस इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब अगर आपने ध्यान से ग्रुप की डेफिनेशन में देखा हो तो अभी तक हमने कंसेप्ट जो पढ़े थे उसमें कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन भी पढ़ा था, लेकिन ग्रुप की डेफिनेशन में कम्यूटेटिविटी कंडीशन को नहीं रखा गया है, ठीक है। एसोसिएटिव को रखा है बट कम्यूटेटिव को नहीं रखा गया है। तो अबेलियन ग्रुप जो है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया गया है। दैट मीन्स ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी थी और उसके अलावा कम्यूटेटिव लॉ भी अगर होल्ड हो रहा है तो हम उस ग्रुप को क्या कहेंगे, अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप भी कहा जाता है या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं। कम्यूटेटिव ग्रुप का मतलब हो गया अ ग्रुप इन विच कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी तो कितनी टोटल, इन टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। ये मैथमेटिशियन के नाम से पड़ा हुआ है, अबेलियन ग्रुप नाम। तो ये वीडियो यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप्स के एग्जांपल्स, ग्रुप्स में ये 4 प्रॉपर्टीज़ को हमने क्यों ऐड किया है, मतलब क्या मोटिवेशन है ग्रुप की डेफिनेशन का, ये देखेंगे और बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स को कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।